एक अजनबी आदमी को ऋषभ लांबा अपना सगा बड़ा भाई कह रहा है और आप कह रहे हैं कि उसकी याददाश्त लौट आई है। सावंत घेऊन जा। मैडम, कानून को खिलौना बनाकर उसके साथ खेलने की कोशिश मत कीजिए। अपने कसूरवार भाई साहब को बचाने के लिए याददाश्त लौटाने का ढोंग। वो बेकसूर है। साबित कर दीजिए। मैं उन्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, लेकिन सच्चे सबूतों के दम पर, ऐसे झूठे ड्रामा के दम पर नहीं। हमारे पास बहुत ठोस सबूत हैं जो साबित कर रहे हैं कि रोहन लांबा उर्फ कुमार ने ही ऋषभ पर गोली चलाई थी। इनके बड़े भाई ने ही इस छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की थी और अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त कानून को गुमराह करने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार कर सकता हूं। इंस्पेक्टर साहब, कानून को गुमराह करने की कोशिश इन्होंने नहीं, मैंने की। जिम्मेदार जो भी हो, इस बार तो मैं सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कीजिएगा। यानी वो जिसे लेकर आए थे वो रोहन लांबा नहीं था? बताइए ना, वो आपका बड़ा बेटा नहीं? I'm really very sorry. मैं पहचानता नहीं हूं ना। मुझे लगा कि रोहन लांबा वही है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की। जाने दो बेटा, तुमसे जो बन पड़ा वो तुमने किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं मिस्टर रमन लांबा कि मैं ऋषभ लांबा, मेरे बड़े भाई ने मुझ पर गोली क्यों चलाई? आप सब लोग चुप क्यों हैं? तुम्हारे बड़े भाई ने तुम पर गोली नहीं चलाई ऋषभ। यही बैठा रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा। मैंने क्या कहा सुना? नीचे उतर, चल। सुनिए, आप जा कहाँ रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। इन्हें जाने दो। मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूं। पूछो क्या पूछ रहे हो? आप लोगों को लग रहा है कि आपके बेटे रोहन लांबा ने गोली नहीं चलाई, पर पुलिस वालों का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत है रोहन लांबा के खिलाफ। अगर वो सबूत वाकई ठोस है तो वो सबूत आया कहां से? भैया, मैं आपको बताता हूं, ये सब कुछ पिया की जल्दबाजी का नतीजा है। मैंने इसे कितनी बार कहा था कि रोहन भाई साहब का पीछा करना छोड़ दो, लेकिन पिया ने मेरी एक बात नहीं मानी।
और आज पुलिस वालों के पास उनके खिलाफ जो सबूत है सिर्फ पिया की वजह से। राहुल, मुझे थोड़ी पता था कि मैं जिस आदमी का पीछा कर रही हूँ वो बड़े जेठ जी हैं। और फिर गलती तुम्हारी भी तो है। जब तुमने उन्हें पहचान लिया था तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और एक बात तो मेरी समझ में अभी नहीं आ रही है कि बड़े जेठ जी ने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि जब भाई साहब घर छोड़ के गए थे मैं बच्चा था पिया, और ऑब्वियसली तब में और अब में मेरे चेहरे में कुछ तो फर्क आया होगा। मैं हर कदम पे तुम्हें समझाता गया कि तुम गलती कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज जो रोहन भाई साहब जेल में है तुम्हारी वजह से पिया। मैंने क्या जानबूझ कर? देखा राहुल, प्रियंका, सुना ना तुमने? ये सिला मिलता है इस घर में अच्छाइयों का। इस घर को तो शौक है इल्जाम लगाने। आज जब तुमको इल्जाम लग रहे थे तो मुझे वो दिन याद आ गए जब इस घर ने मुझ पर इल्जाम लगाए थे। भाभी, बस बस अब और सहन नहीं होता। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। आप क्यों जा रही हैं? और कहाँ जा रही हैं? मुझे बताया गया है कि आप मेरी पत्नी हैं। अगर ये घर मेरा है तो ये घर आपका भी तो है। मिस्टर न्यू ऋषभ लांबा, तो मुझसे सवाल पूछने का रिस्क मत उठा, और खासकर कि वो सवाल जो मुझसे और तुमसे ताल्लुक रखते हैं। और मेरे पति की तरह बिहेव करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें अफसोस होगा कि तुम आखिर होश में आ ही क्यों। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? उस आदमी के बारे में जिसका नाम ऋषभ लांबा है। मुझे डर लग रहा है उनकी उन यादों से जो आप मुझे याद दिला रही हैं। यादों की छोड़ो, अगर तुम्हारा दिल मुझे थोड़ा बहुत भी मां मानने लगा है तो इन सब में मत पड़ो बेटा। जिन रास्तों से गुजरना है उनमें नहीं पड़ना। ऐसा कैसे हो सकता है? वो जिसे उंगली उठाकर आप ऋषभ लांबा की पत्नी बता रही हैं, वो किसी और घर जाकर रह रही है। कौन सा घर है वो? पहले अपने घर को तो समझ लो बेटा, बाहर की दुनिया में बाद में पढ़ेंगे। ऋषभ, ये है तुम्हारा कमरा, और वो देखो, वो तुम्हारी फेवरेट चेयर है। और ये वो लैपटॉप है जिस पर इस मुल्क का नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट ऋषभ लांबा
रामबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के करोड़ों के मुनाफे का हिसाब किताब किया करता था। और तुम अपने इसी कमरे में। ये कमरा सिर्फ मेरा था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रही हैं कि कुछ यादें मुझे याद आ जाएं और बाकी की यादें मैं भूल जाऊं, जैसे कि कुछ यादों से आप मुझे बचा रही हैं और कुछ यादें याद दिला रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। क्या नाम बताया था आपने मेरी बीवी का? अनुष्का। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भी रही हैं इस कमरे में। ऑफ कोर्स बेटा, ये कमरा तुम दोनों का है। कब से? कितने साल हुए हैं मेरी और अनुष्का? हाँ, मेरी और अनुष्का की शादी को 5 साल। हमारा कोई बच्चा? तुम पापा बनने वाले हो चंद महीनों में। बहू प्रेग्नेंट है। अपना चेहरा सामने आईने में देखिए। मेरी खुशी से कैसे खिल गया है आपका चेहरा। लेकिन मेरा चेहरा इस खुशी को समझने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी इस खुशी से खुश होना चाहता हूं, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि मुझे सब कुछ याद आ जाए। रिश्तों के बीच रहकर भी मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं। शाइना, 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 बाबूजी, 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 आपने कहीं हमारी शाइना को देखा है? अरे नहीं, पर शाइना तो इधर ही थी। इधर शाइना। लगता है दादू शाइना से हार जाएंगे। हाँ, उसके दादू तो हार ही जाएंगे, पर तू अपनी बेटी से जीत के दिखा दे। बाबूजी, मैं उसे ढूंढने के लिए थोड़ी ढूंढ रहा हूं। मैं तो इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए उसे ना देखूं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शाइना, शाइना, मिस्टर खरबंदा, ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं। आप बच्ची को फौरन मां के हवाले कर दीजिए। आपकी तारीफ? मिसेस खरबंदा का वकील। इन पेपर्स में यह भी लिखा हुआ है कि आइंदा अगर आप शाइना को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए तो आप पर बच्ची को अगवा करने का केस भी बन सकता है।
पापा प्लीज, पापा मुझे रोक दीजिए पापा प्लीज। बेटा लगता है कि आपको अभी जाना पड़ेगा। पापा आकर आपको हमेशा के लिए यहाँ पर लेकर आएंगे। शाइना को बेकार के सपने दिखाकर बहलाइए मत। वकील साहब, आप समझा दीजिए इन्हें। मिस्टर खरबंदा, आप शाइना का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। आप जिसकी वकालत कर रहे हैं अपने उस क्लाइंट को समझा दीजिए कि शाइना की कस्टडी तो मैं लेके रहूंगा। आप किस बिना पर मुझे अपनी बेटी से अलग करेंगे? जहां नाजायज रिश्तों की गंदगी फैली हो वहां बच्चियों का पालन नहीं करना चाहिए। पूरे शहर में आपके और अनुष्का लांबा के अवैध रिश्तों की बात चल रही है। खबरदार! अगर मेरी बेटी के सामने ऐसी गंदी बात की तो। बिल्कुल सही धमकी दी है आपने मुझे। आपकी बेटी के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ना ही उसके सामने आपके इन नाजायज संबंधों का जिक्र होना चाहिए। तभी तो हम आपकी बेटी को आपसे अलग कर रहे हैं। प्लीज आप इसे ले जाइए। पापा पापा प्लीज मुझे रोक ले पापा प्लीज। पापा प्लीज शाइना चलो मेरे साथ। पापा प्लीज। शाइना बेटा, दिखता नहीं आपको? मेरी बेटी यहाँ रहने की जिद कर रही है। अगर आप देखने की बात कर रहे हैं, दिख तो मुझे कुछ और भी रहा है। ये सब देखने के बाद तो मैं खुद फील कर रहा हूं कि बच्ची को इस पाप से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। चलो शाइना। मेरा रास्ता काट के तूने अच्छा नहीं किया। अब तुझे और तुम सबको पाप और पुण्य में क्या फर्क है ये समझा दूंगा।